समाज की बैठक रहेगी, किन किन बिंदु किन किन पहलू पर चर्चा होगी? ये निषाद संघ जागरूकता महासम्मेलन था, जिस निषाद समुदाय में 22 कुड़ी जाति के लोग रहते हैं, उनके आर्थिक उत्थान, सामाजिक उत्थान के संदर्भ में था। सर क्या कहिएगा, गौरतलब है कि ये 86 वर्ष है, निषाद समाज की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक भागीदारी काफ़ी हाशिए पर है, उसको क्या सुदृढ़ करने का आप लोग का नया प्लान है? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। जितनी आबादी है उस आबादी के अनुसार नहीं है। आबादी के अनुसार देखें तो 30 से 40 की संख्या में यहाँ एमएलए होना मतलब चाहिए, लेकिन वो नहीं है। इसलिए यह स्पष्ट हो जाता है कि कहीं ना कहीं इन जातियों के साथ और इतनी आबादी की संख्या में रहने वाले समुदायों के साथ ये धोखा है, चीटिंग है, अन्याय है। जिस तरीके से जनगणना हुआ, जातीय जनगणना हुआ, उसमें कहा गया था कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी उतना ही भागीदारी होगी। बिल्कुल उस हिसाब से कहाँ है। अब इसी समाज को आप देख लीजिए, 16% के हिसाब से है, उस हिसाब से तो है नहीं, गिने चुने एक आध दो लोग हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में किस तरह का रणनीति आप लोग तैयार करेंगे? ये तो हमारे निषाद संघ के वरीय पदाधिकारी जो होंगे वो निर्णय लेंगे। हम लोग एक कार्यकर्ता के रूप में हैं और अपने जाति समाज के उत्थान के लिए हम लोग चल पड़े हैं। जो हम लोगों के साथ जुड़ेगा उसके साथ हम लोग रहेंगे, अन्यथा ये 2-2.5 करोड़ की आबादी की जो संख्या वाली है। सूबे का मुखिया नीतीश कुमार अपनी पीठ थपथपाते हैं कि हम हर वर्ग, हर तबके के उत्थान की बात करते हैं, इस पर आपके क्या है? उसमें निषाद समाज पीछा तो ये डबल इंजन की सरकार से अभी हम लोग यही कहेंगे कि अनुसूचित जाति पे अभी हम कुछ देर पहले बोले थे, एक वही हम लोगों के करा कर दे देना। इससे गिरा हुआ कोई समुदाय अगर है तो वो बताएं। 2%, 2.5% वाला आज 10 साल 15 साल से मुख्यमंत्री बनकर बैठा हुआ है और ये 16% की आबादी रखने वाले व्यक्ति के साथ एक अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं दिला पाया। इसके अलावे जो अवैध कब्जा, जो तालाब दूसरे लोग, बड़े समुदाय के लोग दबा कर बैठे हैं, उसको खाली नहीं करवा पाए। इसके अलावे इन बचे खुचे तालाबों में जीविका दीदियों को लेकर घुसेड़ दिए। यही तो किए हैं वो, यही उनका विकास है। कार्यक्रम का तो क्या बोले? बिहार निषाद संघ के तत्वावधान पे आज क्या कुछ खास चर्चा हुआ? जी हाँ, निषाद समाज का पिछड़ापन जो है उसको दूर करने के लिए क्या क्या करना ज़रूरी है, सरकार को क्या करना चाहिए। हम लोग सरकार को ये मैसेज दिए कि निषाद समाज को अगर आगे बढ़ाना है तो राज्य सत्ता में भागीदारी चाहिए, विधानसभा में भागीदारी चाहिए, राज्यसभा में भागीदारी चाहिए, लोकसभा में भागीदारी चाहिए, विधान परिषद में भागीदारी चाहिए। और आप जानते हैं कि जो लोग एकजुट नहीं रहते हैं उनकी आवाज़ कोई नहीं सुनता है। तो ये एक प्रयास है कि समाज को एकजुट किया जाए और अपनी आवाज़ जो है सरकार तक पहुंचाया जाए। कि जैसे निषाद समाज का मेन रोजगार है जीविका का मछली पालन और मछली मार के बेचना, तो तमाम जलकरों पर अवैध कब्जा हो गए हैं और पुराने झील जो है और तालाब है वो भर गए हैं। तो हम लोग सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि गस्वत जो है अतिक्रमण हटाया जाए जलकरों से, और जो पुराने तालाब हैं, पुराने झील हैं जिस पर अतिक्रमण है, उसकी सफाई किया जाए, जिससे निषादों का कल्याण होगा। मैं रिटायर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हूँ, निषाद समाज का पहला डिप्टी कलेक्टर महेंद्र भारती निषाद मेरा नाम है और हम रिटायर पदाधिकारी हैं।